हार्दिक स्वागत करता है आदरणीय विधायक मुंड्रा श्री प्रमोद मीन जी का हार्दिक स्वागत है। श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी का हार्दिक स्वागत है। श्री विजय अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत है। श्री जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है और यहाँ से शासन की तरफ से एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज पहले दिन वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। जी, सेवा पर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम है। जी, यहाँ पे माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी की अध्यक्षता में यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। इसमें 200 पौधों का रोपण किया गया है। सभी सांस्कृतिक और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जा रहा है। जी, सर को भेंट दिया जा रहा है। कमिश्नर साहब को भेंट दिया जा रहा है डीएफओ सर के द्वारा। सरपंच मैडम को भी देना है, सरपंच के हाथ से देना है। और कोई है सरपंच मेंबर? आइए मैडम, जय पंकज, आइए सर को दीजिएगा। एसपी साहब है, इसको पकड़ लीजिए, बन जाएगा। श्रीमती सुनीता मानिकपुरी जनपद सदस्य हैं। और कोई है सरपंच? मुख्य वन संरक्षक महोदय सरगुजा वन वृत्त को एसपी साहब को दीजिए। सरगुजा एसपी श्री राजेश अग्रवाल सर को और कौन है? ग्राम पंचायत सदस्य नहीं है मैडम आपको? कौन है? आ जाइए दीदी, आ जाओ। वो आपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को दे देना। एडिशनल कलेक्टर श्री सुनील नायक सर को, सरपंच मैडम, जनपद सदस्य, सभी लोग आप लोग आके स्वागत करें। उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें ताकि इन फ्यूचर उनको प्रोटेक्ट करने हमारे लिए और बेनिफिशियल होगा। अभी स्मृति वन में काफ़ी देखा मैंने, पीपल के पेड़ लग रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने एज्यूम किया होगा कि पीपल फलदार वृक्ष है, उनसे पक्षियों को फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है। नॉर्मली आप देखेंगे कि पीपल की जो पत्ती है उसमें विटामिन के पाया जाता है और अभी हमारा इम्यूनिटी ख़राब हो रहा है, तो उनके पत्तियों का आप उबाल के अगर पीते हैं तो हम सभी का डाइजेशन सही होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगा। ऐसे सारे जितने भी टीस हैं सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। जो भी पक्षी हैं उनको आश्रय मिले, आश्रय के साथ साथ उन्हें भोजन भी मिले होगा, उसको ना कहेंगे। लेकिन दोनों को अगर आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश वर्ड जो है उसमें आप सर्च करोगे तो वो कोबरा ही होगा। कोबरा के स्पीसीज हैं, जैसे एक और होता है किंग कोबरा, जो कि हमारे सरगुजा संभाग में अब तक नहीं मिला है। नाक का हाइट मैक्सिमम देखे होंगे कि 5 से 6 फीट ही रहता है। एक सेकेंड रुकिएगा। अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी को चरण स्पर्श। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता है। मदारी आर्ट्स करके हम लोग की एक संस्था है जिसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक, कला जत्था और फिल्मों का काम करते हैं। आज इस अवसर पर मंचस्थ हमारे परम श्रद्धेय श्री अग्रवाल जी, जिला पंचायत के सदस्य, श्रीमान डीएफओ महोदय जी, श्रीमान एसडीओ फॉरेस्ट और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी आरओ, सभी फॉरेस्टर और साथ ही सभी पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हमारे बहुत अच्छा सैला नृत्य के साथी लोग हैं। यही सुखरी सपना के बड़ा अच्छा नृत्य भी किए हैं और करेंगे। तो इस अवसर पर सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात 2 मिनट में रखना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले वन विभाग के लिए, क्योंकि वन है तो जीवन है, हम एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा वन है तो आप लोग बोलेंगे जीवन है। वन है तो जीवन है। और थोड़ा जोर से, क्योंकि हमारे बीच श्रीमान डीएफओ साहब बैठे हुए हैं। मित्रों, बहुत सारे डीएफओ हमारे बीच आते हैं, लेकिन जब से श्रीमान अभिषेक जोगावत सर आए हैं हमारे जिले में वन विभाग के लिए एक नई अच्छे कार्यक्रम हो रहा है और उसी का आज यहाँ पे एक सबूत भी है। तो चलिए, वन है तो जीवन है, वन है तो जीवन है, वन है तो जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
क्योंकि अगर वन नहीं है तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी तरह का काम हम मदारी आर्ट्स के कलाकार पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हाथियों भालुओं से जन सुरक्षा के उपाय पर प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण संवर्धन पे कार्यक्रम करते हैं, वनों की कटाई न करें और वनों में आग न लगाएं, साथ ही जो वन्य प्राणी है किसी भी तरह के वन्य प्राणियों का आपस शिकार न करें, क्योंकि वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। और हम सब तभी जीवित रहेंगे जब वन रहेगा, क्योंकि आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि वन जो है पेड़ पौधे हैं, इनसे ऑक्सीजन आता है और हम उसको लेकर जिंदा रहते हैं। कुछ ही पल के बाद हमारे बीच आज के हमारे जो अतिथि हैं माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी हम सबके विधायक जी, और संस्कृति पर्यटन और धर्म मंत्री जी का आगमन होगा और विधिवत यह सेवा पर्व का कार्यक्रम आज किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है और वो भी 75वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर बहुत सारे प्रशासन काम कर रही है, उसमें एक कार्यक्रम है वन विभाग के लिए किया जा रहा है, तो वन विभाग को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि सरगुजा जिले और आसपास में जहां वन क्षेत्र है, चाहे मैनपाट, हाथी और मानव का द्वंद लंबे समय से चल रहा है और इस काम में श्रीमान डीएफओ साहब, एसडीओ मैडम और पूरे वन विभाग के हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं 24 के 24 घंटे लगे रहते हैं। रात को 2 बजे भी अगर फोन आ जाए तो बिना डर के बिना भय के वो चल जाते हैं। तो वैसे वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के एक बार जोरदार तालियों से हम आज स्वागत करेंगे। हमेशा जनता के साथ ऐसे विभाग को हम आज यह करना चाहते हैं कि आपका जो काम है वह हर पल देवतुल्य जनता के साथ है। और आप सभी से निवेदन कि कहीं भी अगर हाथी का आने का अगर आपको सूचना मिले तो तत्काल वन विभाग को बताइए, उसको छेड़िए मत, उसके साथ मारिए मत, उसके पास मत जाइए, क्योंकि हाथी एक बहुत समझदार प्राणी है। आप उसको गाली भी मत दीजिए। और इसी बात को हम लोग नुक्कड़ नाटक गीत संगीत के माध्यम से करते आ रहे हैं पिछले करीब 20 सालों से। तो आप सभी से निवेदन, क्या ये हम सब मिलकर यह जो आज का कार्यक्रम है सेवा पर्व है, हम इसको करें, पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन विभाग के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहें। तो ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आज इस अवसर पर आप सभी ने मेरी बात को सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी टीम हमेशा वन विभाग के साथ है, हमेशा जनता के साथ है, देवतुल्य जनता के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श, धन्यवाद। एवं समस्त सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती के सम्मान में पुष्प और दीप प्रज्वलन मैडम कंबोज मैडम प्रशिक्षु IFS से अनुरोध है कि विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मीणा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। उप वनाधिकारी जेनी मैडम से अनुरोध है कि वो विश्वविजय सिंह तोमर जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री निखिल पैकरा सर से अनुरोध है कि पूजा यादव प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल से अनुरोध है कि वो आए और आलोक दुबे जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। प्रेमलता प्रशिक्षु IFS गजानन सिद्धार्थ जी से अनुरोध है कि
का स्वागत करें। श्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी के उपस्थिति में आज ये गरिमामय कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पे सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री डीएफओ साहब से कि वो आए और इस अवसर पे 2 शब्द कहें। आज के इस सेवा पर्व कार्यक्रम में जो वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, यहाँ हमारे लोकप्रिय विधायक जी और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज जी, तोमर जी, आलोक दुबे जी, हमारे वन स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी, मंचा सिंह, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और बैठे सभी ग्रामीण, हमारे फील्ड स्टाफ, मीडिया साथी। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन में सेवा पर्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रारंभ में आज हमारे वन मंडल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। हम सबके बीच में अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे सरगुजा के लाडले बेटे का स्वागत करें। हम सबके बीच में 10 साल अंबिकापुर के मेयर रहे और विभिन्न जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए ऐसे लुंड्रा के लोकप्रिय विधायक प्रबोध भी यहाँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें। हम सबके बीच में विजय अग्रवाल जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और सभापति वन विभाग, हमारे डीएफओ साहब, हमारे आलोक चाचा, कंबोज मैडम अभी ट्रेनिंग में, और उपस्थित सभी यहाँ, चूंकि समय कम है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमारे सरपंचगण हैं, हमारे बीडीसी हैं, हमारे पार्षद भी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, आप सबका आज के इस शुभ दिवस पर मैं स्वागत करता हूँ। आज विश्वकर्मा भगवान की भी जयंती हम सब पूरी दुनिया रुक गई। ऐसी बीमारी का नेतृत्व और उस तरह से कैसे बचाव करना और पूरी दुनिया में तत्काल वैक्सीन बना के सब चीज करके दुनिया तक पहुंचाना, इतना बड़ा काम उस समय पूरी दुनिया को दिखा। भारत देश के स्वाभिमान और इसकी सुरक्षा के लिए अभी ही हाल में हम सब लोगों ने देखा किस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों का जो हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर चला के जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को आतंकवादियों के कैंप को खत्म करने का साहस करके और एक प्रकार से जो जवाब पूरी दुनिया को दिया और अपनी ताकत जो दुनिया के सामने दिखाई, उसको पूरी दुनिया ने माना कि भारत ही ऐसा, वो भारत नहीं रह गया जिसको गरीब भारत कहते थे, पिछड़ा भारत कहते थे। अब वो भारत सशक्त भारत है, सक्षम भारत है और हर तरीके से हर ऐसे विकसित राष्ट्र हैं उनकी बराबरी तक अपने देश को ले जाने के लिए ऐसी खड़ा है। ऐसा उन्होंने बड़ा अपने कामों से, अपनी चीज़ों से, जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग यदि थोड़ा सा कल्पना करें, अभी जैसे अमेरिका ने राष्ट्रपति मोदी जी को बधाई हो। आप सब बोलिएगा, मैं नरेंद्र मोदी जन्मदिन की बधाई हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। वन महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित लोग आप सबकी तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबकी तरफ से जन्मदिन की बधाई करें। ये सेवा पखवाड़ा 15 दिनों का पार्टी के द्वारा आयोजित किया है, जिसमें आज वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में सबसे अगर कोई जरूरी चीज है तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे हजारों बच्चे जो भारत से जाकर वहां पढ़ाई कर रहे थे, फंसे हुए थे, वो अपनी जान की चिंता कर रहे थे। उनका विभाग
यहाँ परेशानी में थे। मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हमारे देश के बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे, दोनों देश युद्ध रोक के उनको रास्ता देंगे। और आप मोदी जी का नेतृत्व, अभी 7-8 दिन पहले की बात है, नेपाल में भारी तबाही चली। हमारे अंबिकापुर के 5 युवक वहां जाकर फंसे हुए थे। मेरे पास खबर आई, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ऐसे ऐसे हमारे अंबिकापुर के 5 बच्चे फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में सूचना भिजवाई और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर उन 5 बच्चों के पास पीएमओ से फोन चला गया और मेरे पास भी खबर आई कि जरूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर भेज कर उनको बुलवाया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं कि परसों ये बच्चे अंबिकापुर पहुंच चुके। तो ये हमारे मोदी जी का वो है। माननीय कंबोज मैडम से अनुरोध है कि वो सभी अतिथियों को एक एक करके गमला भेंट करें। वो है ना वो वाला नहीं जो मंच में साथ में थे ना, अरे उस जगह मंच हम लोग उसको देख के और एक वो बना देना है। वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत आप सभी लोगों का पुनः पंडाल में उपस्थिति का लगाओ सबको। जामुन दिल्ली जाएंगे। कटहल में भी है, अभी जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं ना, गाने से कटहल बहुत बड़ा मैं रहूंगी।